हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। विद्यार्थियों, आपके हॉल टिकट आ चुके हैं और 19 तारीख को आपका पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का, बाल्यावस्था एवं विकास का। तो आइए उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। सिगमंड फ्रॉयड प्रतिपादक देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आपके सामने है सिगमंड फ्रॉयड प्रतिपादक। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रॉयड महोदय ने दिया। साइको एनालिटिक थ्योरी जिसे हम कहते हैं, सिगमंड फ्रॉयड ऑस्ट्रिया के निवासी थे, वियना से। देख सकते हैं आप, नोट डाउन करेंगे। नेट, सीटेट और संविदा ग्रेड और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाता है बीएड के साथ साथ। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, किस सिद्धांत का? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिक थ्योरी का प्रतिपादन सिगमंड फ्रॉयड ने किया, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि देखिए आप नाम से ही विद्यार्थी स्पष्ट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण, तो मन या मस्तिष्क का विश्लेषण इसमें करते हैं विद्यार्थियों। एक महत्वपूर्ण बात जो नोट डाउन कर सकते हैं आप, फ्रॉयड महोदय ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से की थी। यह विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बीएड वाले को, विद्यार्थियों को थ्योरी में लिखना है। फ्रॉयड ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से की थी। एक टुकड़ा है बर्फ जो समुद्र में तैर रहा है, उसे उसने मन मान लिया, जिसका 9/10 भाग पानी के अंदर और 1/10 भाग पानी के बाहर वाला भाग चेतन मन। अंदर वाला अचेतन व पानी की ऊपरी सतह के स्पर्श करता हुआ भाग अर्धचेतन कहलाता है। उनका कहना था कि व्यक्ति की मानसिक क्रिया इन्हीं स्तर के अनुरूप आसपास घूमती है। तो विद्यार्थियों, अगर हम चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन की बात करें तो फ्रॉयड ने इसी आधार पर उसे बांटा था। थोड़ा सा लिख लीजिए आप। फ्रॉयड ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से की थी, जिसका 9/10 भाग पानी के अंदर व 1/10 भाग बाहर रहता है। पानी के बाहर वाला भाग चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, कॉमा करके अंदर लिखा। अंदर वाला अचेतन है, सेमी कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है, और पानी की ऊपरी सतह से स्पर्श करता हुआ भाग अर्धचेतन कहलाता है। तो विद्यार्थियों नोट डाउन किया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें आगे। मनोविश्लेषण को कभी कभी डेप्थ साइकोलॉजी की संज्ञा भी दी जाती है। डेप्थ साइकोलॉजी, क्योंकि इस संप्रदाय का संबंध अज्ञात संघर्षों और अभिप्रेरणाओं से है। अज्ञात संघर्ष हमारी लाइफ में स्ट्रगल चलता है और मोटिवेशन से है। फ्रॉयड ने मनोविश्लेषण के सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करते हुए व्यक्तित्व की संरचना एवं गठन के संबंध में पर्याप्त प्रकाश डाला। देखिए, फ्रॉयड ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत, व्यक्तित्व की संरचना की बात की जा रही है, स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात की जा रही है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत फ्रॉयड ने कहा, गत्यात्मकता तथा स्थलाकृति पक्ष की स्टडी की अध्ययन किया। फ्रॉयड ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत स्ट्रक्चरल अप्रोच, पर्सनालिटी की स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में 2 प्रकार से स्टडी की। पहली स्टडी थी उनकी गत्यात्मकता अर्थात डायनामिक एस्पेक्ट, और दूसरी स्टडी उन्होंने जो की वो थी स्थलाकृति पक्ष अर्थात टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट की, उन्होंने स्टडी की। नोट डाउन करिए। चलते हैं आगे, इसी क्रम में देखेंगे, सुनेंगे। गत्यात्मक पक्ष, हम कह रहे हैं कि उन्होंने व्यक्तित्व की संरचना 2 प्रकार से की या 2 प्रकार से अध्ययन किया। पहला प्रकार था डायनामिक एस्पेक्ट, उसमें फ्रॉयड ने 3 पार्ट किए, इड, ईगो और सुपर ईगो का अध्ययन किया। इड, ईगो और सुपर ईगो का अध्ययन किया। वहीं पर स्थलाकृति पक्ष, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट में अध्ययन किया 3 मन का, चेतन मन जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, अर्धचेतन मन जिसे हम प्रीकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, और अचेतन मन अर्थात अनकॉन्शियस माइंड। अब ये तीनों मन क्या है, आप चाहे तो देख सकते हैं, इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हैं, ट्रायंगल बनाकर भी 3 पार्ट में बांट सकते हैं आप, देखेंगे। फ्रॉयड का अचेतन मन का सिद्धांत, तो इसे अचेतन मन का सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि अचेतन मन को फ्रॉयड ने सबसे अधिक महत्व दिया। फ्रॉयड ने अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत को समझाने के लिए
अचेतन का सिद्धांत प्रतिपादन किया, अचेतन मन का। इस सिद्धांत के अनुसार मानव व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसके मन की होती है। मन को व्यवहार संबंधी भूमिका के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया। अगर पूछ ले कि अनकॉन्शियस थ्योरी ऑफ फ्रॉयड, फ्रॉयड का अचेतन मन का सिद्धांत समझाइए या फ्रॉयड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत समझाइए, तो आपको इस सिद्धांत के बारे में ये सभी पक्षों को रखना है, सभी बातों को रखना है। चलिए देखते हैं इसमें आगे फ्रॉयड महोदय ने और क्या कहा है। तो फ्रॉयड महोदय ने कहा कि 3 भागों में जो बांटा, पहले भाग की हम चर्चा कर रहे हैं, चेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड कहा गया। तो चेतन मन में उन्होंने कहा था बर्फ के टुकड़े से तुलना की, और जिसका 9/10 भाग पानी के अंदर था और 1/10 भाग बाहर रहता है। तो हम चेतन मन, कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, जो कि ज्ञान से रिलेटेड होता है और 10% काम करता है। यह वर्तमान प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है। ध्यान देंगे, वर्तमान प्रेजेंट, इसका संबंध मनुष्य की पूर्णतः जागृत अवस्था से है। पूरी तरह कॉन्शियस रहता है माइंड, चेतन रहता है। इसमें ऐसी अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएं होती हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसे इमोशंस होते हैं जो मनुष्य जानबूझकर करता है। ऐसा व्यवहार मनुष्य द्वारा किए गए व्यवहार का मात्र 10% होता है। यह 10% कार्य करता है। चेतन मन में वे समस्त अनुभव, इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेदनाएं आती हैं जिनका संबंध वर्तमान समय से होता है। बिल्कुल कॉन्शियस माइंड रहता है। पूछेंगे आपने आज खाया, क्या खाना खाया, आप तुरंत बता देंगे। आज पेपर था, पेपर में क्या क्या आया था, आप तुरंत बता देंगे। ये पूछा गया था, इतने मार्क्स का था, इतने नंबर का हमारा पेपर होता है। ये कॉन्शियस माइंड है आपका, बिल्कुल ज्ञान है आपको। आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, प्रेजेंट की बातों की जानकारी आपको है, तो उसे फ्रॉयड ने चेतन मन कहा। देखिए, अर्धचेतन मन, सेमी कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं इसे, प्री कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, हाफ कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं और सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो अर्धचेतन मन में उन्होंने क्या कहा, यह चेतन एवं अचेतन के बीच पुल का कार्य करता है, एक ब्रिज का कार्य करता है। किसके बीच? कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में। इस भाग में व्यक्ति की वे यादें रहती है जिन्हें याद करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। देखिए, एफर्ट्स डालना पड़ता है, थोड़ा सा पता तो है, ज्ञान तो है, नॉलेज तो है, लेकिन थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। इसमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम के बाद याद किया जा सकता है। जैसे किसी परिचित का नाम भूलना, जैसे किसी चीज़ या वस्तु का रखकर भूल जाना इत्यादि। आप देखते हैं प्रायः घर में हम जाते हैं, रसोई तक जाते हैं, सोचते हैं अरे यार क्या लेने आया था भूल गया, क्या लेने आई थी भूल गया। यह है अर्धचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, कि थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हैं, प्रेशर डालते हैं, फिर याद आ जाता है आपको कि अरे हाँ ऐसा था। किसी का नाम आप याद करते हो, हाँ वो वहाँ मिला था, लेकिन आप दिमाग पर प्रेशर डालते हैं, तो इसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अर्धचेतन मन कहते हैं। कि थोड़ा सा प्रेशर डालने पर, थोड़ी देर बाद याद करने पर आपको वो चीज़, वो वस्तु, वो घटना, उस व्यक्ति का नाम याद आ जाता है। फ्रॉयड ने मुक्त साहचर्य विधि के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही, फ्रॉयड ने मुक्त साहचर्य विधि के द्वारा पूर्व चेतन मन की अनुभूतियों एवं संवेदनाओं को चेतन मन में लाने का प्रयास किया। इस विधि के द्वारा वह मानसिक रोगियों का उपचार करता था। मनोरोग जो हो जाते हैं, मन के रोग, मानसिक रोग, तो वो इसी विधि के द्वारा कि थोड़ा सा प्रेशर डालकर, याद दिलाकर मनोरोगों का इलाज फ्रॉयड ने करने का प्रयास किया। आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में कि क्या कहा गया। तीसरे पॉइंट में फ्रॉयड ने कहा अचेतन मन, जो कि 90% होता है, अनकॉन्शियस माइंड हमारा लगभग। फ्रॉयड ने सर्वप्रथम मानव मस्तिष्क के अचेतन भाग की खोज की। सर्वप्रथम, सबसे पहले, अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछ रहा है तो आपको देना है कि सबसे पहले अचेतन मन की खोज की। फ्रॉयड ने अपने सिद्धांत में सबसे अधिक महत्व अचेतन मन को दिया। पुनः इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे पहले अचेतन अनकॉन्शियस माइंड की खोज की, रिसर्च की। सबसे अधिक इंपॉर्टेंस अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन माइंड को दिया। इसमें वे अनुभूतियाँ और संवेदनाएं आती है, वे एक्सपीरियंसेस, वो अनुभव, वे इमोशंस आते हैं जो घृणा करने योग्य होते हैं, जिससे आपको हेट होती है, नफरत होती है, कामुक, सेक्सुअल, असामाजिक, सोशल दृष्टि से भी ठीक नहीं होते, अनैतिक, मॉरलिटी बेस्ड भी नहीं होते हैं, और जिन्हें सामान्य दैनिक जीवन में पूरा नहीं किया जा सकता। सामान्य जीवन में जिन भावनाओं, जिन इमोशंस को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, वे सब अचेतन मन में दबी रहती है। इस कारण इन्हें चेतन मन से हटाकर अचेतन मन में दबा दिया जाता है, जहां वे पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं होती, हाँ कुछ समय के लिए अवश्य दब जाती है। फ्रॉयड महोदय का कहना है कि अचेतन की क्रियाएं दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को
या व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को नष्ट कर देती है। अचेतन मन में असामाजिक एवं अनैतिक इच्छाएं होती है जिन्हें चेतन मन में नहीं लाया जाता। बिस्तर पे पड़े हैं आप, अचानक अचेतन मन है आपका और पता नहीं पड़े पड़े आप क्या क्या चीज़ें सोच लेते हैं कि मैं ऐसा कर जाऊँ, ऐसा कर गुजरूँ। जैसे कामों की इच्छाएं, सेक्सुअल अटैचमेंट की बात करें, या बलात्कार, रेप, बहुत सारी घटनाएं जो हमारे समाज में आए दिन हम सुनते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में होती है, दमित कर लेते हैं उन इच्छाओं को हम। वो घृणित या सामाजिक और अनैतिक होती है। ऐसी अनैतिक इच्छाएं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, अचेतन मन में होती है। जैसे नशा करना तो चाहते हैं लेकिन समाज के डर से हम करते नहीं। अचेतन मन में हम सोचते हैं कि हमने बैठकर आज दोस्तों के साथ पी ली है या कर ली है। ऐसी भावनाएं मन ही मन में व्यक्ति सोचता है और वो उसका अचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है। फ्रॉयड ने कहा है कि ऐसी असामाजिक अनैतिक इच्छाएं होती है जो समाज के दृष्टिकोण से या समाज के लोगों के दृष्टिकोण से सही नहीं होती हैं। वो सारी इच्छाएं हम अनकॉन्शियस माइंड में दमन कर लेते हैं, छुपा लेते हैं और भूल जाते हैं उन्हें। तो इस प्रकार सिगमंड फ्रॉयड महोदय द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को देखा, जिसमें हमने उसके व्यक्तित्व संरचना के आधार पर 2 भागों में उसे बांटा और फिर उन्होंने 2 भागों के बाद मन को गत्यात्मकता अर्थात डायनामिक एस्पेक्ट के आधार पर 3 भागों में बांटा और स्थलाकृति अर्थात टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट के माध्यम से अध्ययन किया, स्टडी की और 3 भागों में मन को बांटा, चेतन कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन प्रीकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अचेतन अनकॉन्शियस माइंड में। ये डिटेल में आपने देखा, आशा है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में हम 8 ईगो, सुपर ईगो को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका अधूरा नहीं रहे। जल्दी ही अगला वीडियो आपको मिलने वाला है। आपकी परीक्षा सन्निकट है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। पेपर अच्छे से दीजिएगा और पेपर देने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पेपर कैसा गया, क्या दिए हुए क्वेश्चन आए, क्या चैनल से आपको कुछ सहायता प्राप्त हुई, आपके लिए मेरा चैनल हेल्पफुल रहा अथवा नहीं। और विद्यार्थियों अगर यूजफुल है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।